गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 13 मई है। 13 मई 1960 मेरे पिता का जन्म हुआ। उनका नाम था अरुण कुमार शर्मा। मैं और मेरे पिता बड़े क्लोज थे। उन्होंने मुझे हमेशा एनकरेज किया कुछ ना कुछ नया करने के लिए, कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए। जब मैं छोटा था उन्होंने मेरी मदद करी, उन्होंने मेरा टैलेंट पहचाना और मुझे एनकरेज किया कि मैं टाइपिंग का रिकॉर्ड बना पाऊँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है। उन्होंने ही देखा कि मेरी स्पीड इतनी बढ़ रही है। मैं उनके टाइपराइटर के साथ खेलता रहता था। वो चाहते तो मुझे डांट भी सकते थे, मना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने मेरे को एनकरेज किया, मेरी स्किल्स को पहचाना, मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं एक टाइपिंग का रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रेरित हुआ। जब मैं रिकॉर्ड बनाने गया तब भी वो वहां मौजूद थे और मैं सक्सेसफुली रिकॉर्ड बना पाया। और ये बात है तब की, जब मैं सिर्फ 12 साल का था। उसके बाद मेरा हर जगह नाम हुआ। टीवी में, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स, टीवी इंटरव्यूज, रेडियो चैनल्स, मैगजीन्स, इंटरव्यूज हर जगह छपे। स्कूल में मेरी फीस तक माफ हो गई थी। मैं स्कूल में 12th तक फ्री में पढ़ाई करी है। ये सब पॉसिबल हुआ उनकी वजह से। एक अलग सोच रखने वाले, एक अलग जुनून रखने वाले, जिंदगी को अलग तरीके से देखने वाले इंसान थे वो। उन्होंने हम सबको यह सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज ना करें। पुलिस की नौकरी करने के बावजूद 1982 में एज ए सब इंस्पेक्टर भर्ती होने के बावजूद उन्होंने एक पैसा रिश्वत का नहीं लिया और वो बेदाग 60 साल की उम्र में रिटायर हुए। हमारा बॉन्ड इस तरीके का था जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उन्होंने हर कदम पर मुझ पे भरोसा रखा। हर कदम पर मुझे यह रियलाइज कराया कि तू अगर ये सोचता है कि तू इस दुनिया से अलग है और दुनिया से बेहतर है और बाकी सबसे बेहतर है और सबसे ऊपर है, तो तू कुछ गलत नहीं सोचता। तू कहीं गलत नहीं है। अपने दिल को फॉलो करता रहे, अपने पैशन को फॉलो करता रहे और मैं हमेशा तेरे साथ हूं। और मैंने वही किया। उन्होंने जब जब मेरा साथ दिया मैंने तब तब सक्सेस पाई। सक्सेस की उन ऊंचाइयों को हासिल किया उस उम्र में जिस उम्र में लोग सक्सेस शब्द का मतलब नहीं जानते। उनके रहते मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, ना पैसा ना किसी और चीज की। उनके पास जितना था उससे ज्यादा मुझे दिया। मैंने कोई रईसी नहीं देखी क्योंकि उन्होंने रिश्वत नहीं ली, लेकिन मुझे इस बात पे गर्व है कि उन जैसे मेरे फादर थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर भी बुरा वक्त आया। कुछ वक्त के लिए मैं जो है अपने आप को भूल गया था। उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, उन्होंने मुझे पल पल उठाया। एक ऐसा भी वक्त था जब मैं बहुत डाउन हो गया था, अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था, अपनी अंदर की अपनी कमियों को नहीं पहचान पा रहा था। सक्सेस मुझसे दूर होती जा रही थी, लेकिन वही एक इंसान थे जो मेरे साथ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, आज तेरा बुरा वक्त है लेकिन मैं तेरे साथ हूं। वो अकेले शख्स थे जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा। कुछ ऐसे लोग थे मेरे परिवार से जिन्होंने मेरी कैपेबिलिटीज पे डाउट करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे पिता ने कभी डाउट नहीं किया। उनकी बदौलत ही आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन पा रहा हूं और अपने पैशन को फॉलो कर पा रहा हूं और अपने दिल की सुन पा रहा हूं। उन्होंने हमेशा मुझे यह सिखाया कि कुछ भी हो जाए हमेशा अपने दिल की सुनो। बहुत बार लगता था कि यार जब दूसरों को देखता था बड़ी बड़ी गाड़ियों में, दूसरे पुलिस ऑफिसर्स के बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए, बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ते हुए, महंगे महंगे कपड़े पहनते हुए, तो मुझे भी लगता था कि ये सब मेरे पास क्यों नहीं। लेकिन फिर समझ में आया कि वो एक ऐसी जंग लड़ रहे थे जिसमें वो अकेले थे। उस दिन के बाद जब मुझे ये बात समझ में आई, मैंने ठान ली कि मुझे अपने पिता के प्रिंसिपल्स को जिंदा रखना है। 2019 फरवरी में एक भयंकर कैंसर डिटेक्ट होने के बाद मेरे पिता ने
उससे लड़ाई लड़नी शुरू करी। 2 साल तक वो उससे जूझते रहे और अगस्त 2020 में उनका देहांत हो गया। वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनके प्रिंसिपल्स, उनका जुनून, उनकी यादें, उनकी बातें, ये सब मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगी। उनका ये विश्वास था कि कौटिल्य एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। मैं बना, लेकिन मैं अब फिर से ये कहना चाहता हूं कि वो दिन दोबारा आएगा। वो ये मानते थे कि कौटिल्य नाम का सूरज ढल तो सकता है लेकिन डूब नहीं सकता। मैं उनके इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। यही मेरा आज उनसे वादा है। उम्मीद करता हूं आज वो जहां भी हैं खुश हैं। उनके प्रिंसिपल्स को आगे ले जाना मेरा काम ही नहीं, मेरा फर्ज है। वो हमेशा मेरे दिल में बसते रहेंगे। आज मैं उनको नमन करता हूं।